हेलो भाई, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और मस्त होंगे, आशा करता हूं। और दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स पढ़ ले पर। और आज मैं दोस्तों आपके लिए लेके आया हूं SSC दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए प्रॉफिट एंड लॉस का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट आपका प्लेलिस्ट में मिला हुआ है, आप आराम से वहाँ देख सकते हैं, वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं आराम से। ठीक है, बहुत ज़बरदस्त चीज़ें आपके लिए मैं लेके आता हूँ। अगर आपको जो कंटेंट है जो आपके एग्ज़ाम में आने वाला है वो अगर आपको अच्छा लगता है दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों कमेंट भर भर के किया करें। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। बढ़ते हैं दोस्तों आपके इस ज़बरदस्त सेशन की तरफ जिसका नाम है मिशन चल रहा है खाकी वर्दी का। प्रॉफिट एंड लॉस पार्ट 2 के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, बहुत ज़बरदस्त सेशन आपका ये रहने वाला है, तो जुड़े रहे मेरे साथ और बने रहें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आपका सेशन। और इस सेशन का पहला और ज़बरदस्त क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों। कहता है किसी वस्तु को 100 रुपए में बेचने से 15 रुपए का लाभ होता है। ठीक है, इसका लाभ प्रतिशत में आपको बताना है कितना होगा। ठीक है, परसेंट में इसका प्रॉफिट आपको चाहिएगा दोस्तों। और यहाँ पे इसके जो ऑप्शन आपको मिले हुए हैं मैं आपको बता देता हूँ। 15% पहला ऑप्शन है दोस्तों। बी ऑप्शन है यहाँ पे 12 से ही 2/3% है दोस्तों। सी ऑप्शन आपका है 17 से ही 1/4%। और डी ऑप्शन है 17 से ही 11/17%। ठीक है, तो ये आपके सभी ऑप्शंस हैं। देखिएगा, गड़बड़ बच्चे क्या करते हैं यहाँ पर इस सवाल में। जब आपको प्रॉफिट पूछा है परसेंट में तो बच्चा पहली गलती करता है कि 15 रुपए का प्रॉफिट है 100 रुपए पर, परसेंट का 100 लगा देता है और आंसर ले आता है 15%, जो कि बिल्कुल गलत होता है दोस्तों। आप समझो थोड़ा सा, जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ इस बात को समझो। जब भी कभी प्रॉफिट या लॉस परसेंट निकलता है ना दोस्तों, तो वो ऑलवेज सीपी पे निकलता है। अगर सीपी पे निकलता है तो 15 रुपये, देखिए 100 रुपये में बेचने पर ये आपका सेलिंग प्राइस है, समझो, है ना। प्रॉफिट आपका दोस्तों 15 रुपया है। अगर 15 का प्रॉफिट है 100 में बेचने पर तो दोस्तों सीपी निकल के आएगा 85 रुपया। अब आप निकालो जरा प्रॉफिट। आपको 15 रुपये का प्रॉफिट है दोस्तों 85 रुपये पर, प्रतिशत का 100 लगा लो। 5 से कट गया दोस्तों 3 बार, 5 से कट गया 17 बार, ये निकल के आ गया 300/17। 300/17% का मतलब होता है 17 से ही 11/17 आंसर। दिस इज द आंसर है। ठीक है, बाकी ये वाला जो पैटर्न है वो बिल्कुल गलत है। हमेशा जब भी प्रॉफिट या लॉस निकलेगा दोस्तों वो ऑलवेज सीपी पर ही निकलेगा, याद रखना, बहुत बढ़िया बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। कहता है किसी वस्तु का विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य का 4/3 है, तो लाभ प्रतिशत बताना है। देखिए, इस वस्तु का जो एसपी है और सीपी 4/3 है, इसका मतलब दोस्तों ये एसपी है, ये आपका सीपी है। आप मुझे बताओ, कोई सामान 3 का खरीद के आप 4 का बेच रहे हैं तो 1 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है। बहुत सिंपल सी बात है। कॉन्सेप्ट समझना है कि सीपी क्या है, एसपी क्या है, और इसकी सारी डिटेल आपको फर्स्ट वीडियो में मैं डाल चुका हूं जो कि प्लेलिस्ट में पड़ी है, आप वहां से देख सकते हैं पूरा। ठीक है, 1/3 कुछ नहीं होता, 33 से ही 1/3 होता है। इस बात को बच्चा बच्चा जानता है, और जो नहीं जानता है वो सिर्फ अपने आप से धोखा कर रहा है। वो पढ़ाई का कोई काम उसका नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, तो धोखा नहीं करना चाहिए अपने साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। कह रहा है किसी खिलौने को 450 रुपये में बेचने से हुआ लाभ 320 रुपये में बेचने से हुई हानि से 30 रुपये अधिक है। वस्तु का सीपी चाहिए।
देखो भाई 450 रुपये में बेचने से उसे लाभ हो रहा है। देखिए अगर यहाँ पे लाभ होता है दोस्तों तो आपने जो 30 है ना ये माइनस करना है। अगर 450 में बेचने से हानि होती तो ये 30 आपने जोड़ना पड़ता, ये उल्टा होता है। ये बचेगा दोस्तों 420। ठीक है, 320 में पहले ही बेच रहे थे, दोनों को जोड़ के आधा कर दो, ये आएगा 740। 740 का हाफ आएगा दोस्तों 370। 370 रुपया आंसर आ जाएगा फर्स्ट क्लास। ठीक है, तो यही सीपी है। और एक क्वेश्चन और मैं आपके सामने ले लेता हूँ, इसी टाइप का है, देखिएगा ज़रा ध्यान से। किसी वस्तु को 560 रुपये में बेचने से हुई हानि 720 रुपये में बेचने से हुए लाभ से 50 रुपये अधिक है। सीपी बताना है। देखिए फिर से सेम चीज़ है 560, लेकिन इस बार ये 50 इसमें ऐड होगा क्योंकि इस पे बेचने पर हानि हो रही है, इसलिए इन दोनों को ऐड करोगे तो ये आएगा दोस्तों आपका 610। 610 ये हो गया, 720 हो गया, वो टोटल आ गया 1330। 1330 बटे में 2 क्या करोगे तो 665 आपका सीपी निकल के आ जाएगा फर्स्ट क्लास आंसर। ठीक है, बहुत आसान और अल्टीमेट ट्रिक्स हैं ये, जिसके बेस पे आप सवाल को बहुत जल्दी निपटा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 2 प्रकार की दालें हैं जिनका रेशो है दोस्तों 2:3। रेशो है इनका 2:3। कहता 22 रुपये के भाव से बेच दिया गया। भाई 3 किलो 2 किलो टोटल 5 किलो दाल को अगर 22 के हिसाब से बेचोगे तो 110 का बिक जाएगा, यही इसका सेलिंग प्राइस है। आगे कहता है 10% का प्रॉफिट भी होता है। अगर 110 पे 10 का प्रॉफिट रहा होगा दोस्तों तो सीपी रहा होगा 100 रुपया। बोलो हाँ या ना, क्योंकि 100 पे 10% प्रॉफिट लोगे तभी ना 110 का बिकेगा। तो ये हो गया 100 रुपये का प्रॉफिट, 100 रुपये सीपी आ गया। कह रहा थोड़ी मात्रा वाली जो दाल है इसमें जो सबसे कम वाली है वो 14 रुपये किलो है। अगर ये वाली दाल 14 रुपये किलो है तो 14 दूनी 28 की हो गई। ये 100 में से अगर 28 की ये लाए हो तो दोस्तों इसको लाए होगे 72 की। 72 में 3 किलो तो 1 किलो पड़ी होगी 24 रुपये। यही 24 रुपये पर केजी आपका आंसर आ जाएगा फर्स्ट क्लास। ठीक है, 24 पर केजी है सेकंड वाली जो दाल है, जो 3 किलो है वो आपकी 24 रुपये पर केजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, एक मशीन को 10% लाभ पर बेचा गया, यदि उसे 80 रुपये कम में बेचा जाता तो उसे 10% की हानि होती, तो सीपी बताओ कितना रहा होगा। देखिए 10 का लाभ 10 की हानि, 10 और 10 हो गया दोस्तों 20, तो 20% की वैल्यू 20% की वैल्यू आपको गिवन है 80, तो आपको 100% की कीमत चाहिए। आप कहोगे ये नंबर इसका 5 गुना है, तो इसका 5 गुना हो जाएगा दोस्तों 400। 400 विल बी द आंसर। ठीक है भाई, 400 इसका करेक्ट आंसर मिल जाएगा आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक वस्तु का एसपी निश्चित है, जो सेलिंग प्राइस है वो फिक्स है एकदम। ठीक है भाई, यदि उसे मूल्य के 2/3 में बेचा जाता है, 2/3 में बेचा जाता है तो 10% की हानि हो जाती है, यानी कि 90। 2 से कट करोगे दोस्तों ये आएगा 45 है भाई। 45 तिया हो जाएगा 135। 100 माइनस कर लो, यही आपका प्रॉफिट मिल जाएगा। 35% उस बंदे का प्रॉफिट है। कोई दिक्कत परेशानी, लाभ परसेंट जो है उसका 35 आएगा, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिना किसी दिक्कत टेंशन के। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक वस्तु का
क्रय मूल्य 1600 रुपये है, खरीदी है 1600 रुपये में, और इस घड़ी को बेचने पर विक्रय मूल्य के 20% के बराबर लाभ मिलता है। तो घड़ी का विक्रय मूल्य चाहिए, सेलिंग प्राइस। देखिए, मान लीजिए सेलिंग प्राइस यहाँ पे 100 रुपये रहा, प्रॉफिट उसे 20 रुपये रहा, 100 पे 20, तो सीपी कितना रहा होगा, आप कहोगे 80 रुपये रहा होगा। भाई 100 का सामान 20 का प्रॉफिट तो 80 सीपी है। रेशो बनाओगे तो रेशो निकल के आ जाएगा तीनों का, 20 से कम 20, 20 चौक 80 और 20 पंजे 100, फाइनली रेशो आ गया। आपको सेलिंग प्राइस दिया है दोस्तों 1600 रुपये, तो ये कितने का मल्टीपल है भाई, ये मल्टीपल पड़ेगा कम से कम 400 का। अगर ये 400 का मल्टीपल है तो ये 400 का अगर मल्टीपल हो गया तो सेलिंग प्राइस निकल के आ गया आपका 2000, ठीक है, 2000 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, 2000। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक दुकानदार ने कोई वस्तु 2.5% हानि पर बेची, 100 रुपये अधिक में बेचता तो 7.5% का लाभ होता। 2.5 और 7.5 हो गया दोस्तों 10%, 10% की वैल्यू दे रहा 100 रुपये। यहाँ से सीपी निकाल लेंगे, 100% की वैल्यू मिल जाएगी आपके सामने 1000 है भाई। 1000 पे 25 कितना 12.5% का प्रॉफिट लोगे तो 125 रुपये में और देना पड़ेगा, यानी सामान आपको मिलेगा 1125 रुपये का। यही आपका सेलिंग प्राइस हो जाएगा फर्स्ट क्लास आंसर के साथ। क्लियर दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 840 रुपये में बेचने से हुआ लाभ 600 रुपये में बेचने से हुई हानि से दुगना है, तो सीपी बताना है। देखिए, पहले आप सामान को 840 में बेच रहे थे और फिर आपने उसे बेचा 600 का, यहाँ से हुआ दुगना लाभ, दुगनी हानि होगी, ठीक है। दोनों का डिफरेंस आएगा इनका दोस्तों 240। अगर आप 240 को 2:1 में बांटोगे दोस्तों तो ये मिल जाएगा तुम्हारा 160 और ये मिल जाएगा 80। इसको जोड़ लो या इसको घटा लो, सीपी दोनों ही तरीके से आपको मिल जाएगा। तो सीपी निकल के आएगा यहाँ 680। या तो इसको जोड़ लो या इसमें से इसको माइनस कर लो, दोनों से ही 680 ही निकल के आएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा 680 सीपी। क्रय मूल्य आपका दोस्तों 680 रुपया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, किसी वस्तु को 1060 में बेचने से हुआ लाभ 950 में हुई हानि के 20% मोर देन है। 20% होता है दोस्तों 1/5, प्रॉफिट अधिक होगा तो 6/5, रेशो बन जाएगा 6:5। इन दोनों का अंतर आएगा दोस्तों 110। 110 में इसको दोनों में बांटोगे तो ये मिल जाएगा 60, ये हो जाएगा 50। इसको जोड़ोगे तो दोस्तों ये निकल के आएगा सीपी 1000 रुपया। बोलो, सीपी अगर 1000 आ गया तो अब ये कह रहा है कि 20% लाभ पे बेचना है। 20% मतलब होता है किसी भी सामान का दोस्तों 20% निकालना तो 5वां हिस्सा निकाल लो। 5वां हिस्सा निकालेंगे तो 1/5 यानी 200 रुपया। 200 रुपये इसमें और एक्स्ट्रा जोड़ लो प्रॉफिट का, तो वही सामान आपका जो 1000 का है 1200 रुपये का अगर बेचते हो तो आपको 20% का प्रॉफिट मिल जाएगा बड़ी आसानी से। किसी वस्तु का एसपी 39 रुपये है, यदि इसके लाभ प्रतिशत का संख्यात्मक मान इसके सीपी के बराबर है तो सीपी क्या होगा। देखो भाई, अगर कभी प्रॉफिट परसेंट सीपी के बराबर मिल जाए तो इसके लिए एक डायरेक्ट जुगाड़ होता है कि आपको एसपी मिला होता है 39 या कुछ भी नंबर 39 है, ठीक है।
39 के आप ऐसे फैक्टर करेंगे, ट्रिक इसकी है ये कि 39 के ऐसे फैक्टर करोगे जिनका डिफरेंस आ जाए 10। तो आप कहोगे कि 13 या 39 कर लो, दोनों का डिफरेंस 10 आ रहा है। छोटी संख्या में 0 लगा दो, छोटी वाली में 0 लगाते ही वही आपका दोस्तों सीपी की कैटेगरी में आ जाएगा। प्रॉफिट परसेंट पूछे तो भी 30%, सीपी पूछे तो भी 30%, क्योंकि यहाँ हम पहले डिसाइड इसको कर चुके हैं। ठीक है, पहले ही हम यहाँ पे इसको मामले को बना चुके हैं, तो कोई भी दिक्कत इसमें नहीं है। एक और देखिएगा, किसी वस्तु का सेलिंग प्राइस 144 रुपया है। देखो सेम टू सेम बात है, एसपी 144 है। इसका जो प्रॉफिट परसेंट है वो फिर से सीपी के बराबर है। फिर इसके ऐसे फैक्टर करोगे तो फैक्टर होंगे दोस्तों 18 8 144, दोनों का डिफरेंस 10 आ रहा है। छोटी संख्या में 0 लगा लो, 80 रुपया आपका सीपी निकल के आ जाएगा फर्स्ट क्लास। ठीक है भाई, तो बहुत बड़ा ही आसान सा मामला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नंदलाल ने 20 दर्जन कॉपी 108 रुपये के प्रति दर्जन की दर से खरीदी है। इनमें से 8 दर्जन कॉपियाँ 10% लाभ पर, शेष 12 दर्जन 20% लाभ पर बेच दी हैं। प्रॉफिट चाहिए कितना परसेंट होगा ओवरऑल। देखो दोस्तों, हमें कभी भी इस ऐसे सवालों में आपको ये देखने की कतई ज़रूरत नहीं है कि आपको चीज़ कितनी खरीदनी है या कितने रुपए का ख़रीदा है, कोई मतलब नहीं है। सिर्फ बेचने पे ध्यान दो। बेचने का समझो हिसाब किताब क्या है। 8 दर्जन एक तरफ बिका है तो 12 दर्जन एक तरफ बिका होगा। रेशो बनाओगे तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12 है भाई। जो 2 वाले यूनिट वाला है, 2 वाला 8 दर्जन, उसको बेचा है आपने 10% प्रॉफिट पर। ठीक है, इसको बेचा है आपने 20% प्रॉफिट पर। बोलो, तो यहाँ से मिलेगा दोस्तों 20% का प्रॉफिट सीधा सीधा, यहाँ से मिलेगा 60% का प्रॉफिट। ओवरऑल आपको 2 हो जाएगा दोस्तों, 20 और 60 80% का प्रॉफिट हो जाएगा। 3 और 2 5 यूनिट से, तो यहाँ से निकल के आ जाएगा 16% नेट प्रॉफिट आ जाएगा। फर्स्ट क्लास आंसर। ठीक है, बहुत ज़बरदस्त ये ट्रिक होती है। अगर इसका सॉल्यूशन देखोगे ना तो रात को नींद नहीं आएगी, इतना ख़तरनाक सॉल्यूशन है। पर्टिकुलर सबकी कॉस्टिंग अलग अलग निकाल के करोगे ना तो आपको अपने की नानी याद आ जाएगी। एक और देख लीजिएगा, एक व्यक्ति ने 4800 रुपये के चावल खरीदे हैं। देखिए, मैंने भी आपको बताया 48 से कोई ख़रीदे हो, 10,000 के भी ख़रीदे हो, हमें मतलब नहीं है, हम सिर्फ बेचने पे फोकस करते हैं। 3/4 बेचा है 10% पर। देखो 3/4 मतलब 3 यूनिट यहाँ बिका होगा तो 1 यूनिट यहाँ बिका होगा। रेशो आ गया 3:1। इसको बेचा है दोस्तों 10% प्रॉफिट पर, इसको बेचा है 10% लॉस पर। यहाँ से मिलेगा आपको दोस्तों 30% का प्रॉफिट। यहाँ से आपको 1 मिनट 10% लॉस पर है, ये वाला, ये प्रॉफिट पर है, तो यहाँ से लॉस, ये प्रॉफिट 10%। तो ओवरऑल अगर नेट चेक करते हैं तो 10 20 यानी कि माइनस का 20% का माइनस की वजह से लॉस है। कितने यूनिट पर? 3 और 1 4 यूनिट पर, यानी ओवरऑल उसको होगा 5% की हानि की तरफ आप जा सकते हैं और आराम से ऑप्शन लगा सकते हैं आप यहाँ पे ए ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, तो ट्रिक अगर दोस्तों आपको अच्छी लग रही है, मेरा पढ़ाया हुआ अगर आपको थोड़ा सा भी समझ में आता है तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। ये आपको बहुत ज़रूरी है, ये करना चाहिए। ठीक है, मेहनत ज़रूरी है। देखिए, एक व्यापारी ने कुल माल का 2/3 5%, 2/3 मतलब 3 में से 2, एक तरफ तो एक तरफ होगा, इसको बेचा 5% लाभ पर।
इसको बेचा 2% हानि पर, तो ये 10% हुआ, ये 2% हुआ, 10 माइनस 2 8% है भाई। 8% का ओवरऑल देखो मैं दिखा देता हूँ, 10% का प्रॉफिट, 2% का लॉस, यानी सीधा सीधा 8% का इसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है 2 और 1 3 यूनिट पे। मेरे हिसाब से किताब वाला कह रहा 4000 का प्रॉफिट है, प्रॉफिट के बराबर प्रॉफिट रख दो, आपको पता लग जाएगा कितने का माल खरीदा है। देखो परसेंट का दोस्तों 100 लगा लो, यहाँ से 8 पंजे हो जाएगा ये 40, 5 तिया हो जाएगा 15, 1.5 लाख का टोटल माल आ गया। और यही आपका फर्स्ट क्लास आंसर है, कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक फल विक्रेता के पास 24 किलो सेब थे, उसमें से कुछ बेच दिए उसने 20% प्रॉफिट पर, बाकी जो बचे कुछ है वो 5% हानि पर निकाल दिए, और पूरे लेन देन में उसको 10% का प्रॉफिट भी हुआ है, तो हानि पर कितना बेचा उसने। देखिए इसमें एलिगेशन मेथड है, एक बहुत अच्छा काम करता है। पहले 20% प्रॉफिट पर बेचा, फिर 5% हानि पर बेच दिया, ओवरऑल हुआ उसे 10% का प्रॉफिट। यहाँ से घटाओ दोस्तों, यहाँ लिख लो, और यहाँ से घटाओ यहाँ लिखो, रेशो निकल के आएगा ये 3:2। आप कहोगे हाँ जी सर ये तो हमें आता है, बहुत पहले सिखाया है भाई। 3 और 2 टोटल है 24 किलो सेब, मेरा टोटल है दोस्तों 5, यूनिट की वैल्यू 24, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 48, ठीक है 4.8, 48 दूनी हो गया 96, 9.6 kg आपका आंसर आ जाएगा फर्स्ट क्लास। 5% हानि का मामला, यही आपको चाहिए था कि 5% हानि पर कितना माल आपने सेल किया है, और यही आपका आंसर निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक व्यक्ति द्वारा 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को 4000 में बेचने पर ना लाभ होता है ना हानि होती है। पहली वस्तु पे 25% का लाभ है, दूसरी वस्तु पर कितने प्रतिशत का लॉस होगा। देखो भाई सुनना बात को ध्यान से, एक तरफ रखते हैं CP, एक तरफ रखते हैं SP। पहली वस्तु ये है, दूसरी वस्तु ये है। पहली वस्तु पे 25% का लाभ ले चुके हो, मतलब आपने उस सामान की 4 की कीमत रही होगी, तो आपने उसको 5 में सेल कर दिया, ठीक है भाई। कहता है जब सामान को बेचा गया है तो नो प्रॉफिट नो लॉस है, इसका मतलब समझ रहे हो। और उसके बाद ये कह रहा है प्रत्येक को 4000 में बेचा है। प्रत्येक को 4000 में बेचने का मतलब यही तो है, दोनों का सेलिंग प्राइस इक्वल है। अगर सेलिंग प्राइस इक्वल है दोस्तों, इसका 5 है तो इसका भी सेलिंग प्राइस 5 होगा। दोनों का सेलिंग प्राइस 10 आ रहा है, तो नो प्रॉफिट नो लॉस तभी तो रहेगा जब 10 का बेचा है तो 10 का ही खरीदा होगा, एक 4 का तो दूसरा 6 का, 6 4 10 तभी तो होगा। 10 में खरीदा 10 में बेचा, बात खत्म। लेकिन पहली पे 25 लाभ, दूसरे पे चेक कर लेते हैं, 1 रुपये का लॉस हो रहा 6 पर, 1/6 होता है 16 से ही 2/3%। यही आपका करेक्ट और फर्स्ट क्लास आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक फल विक्रेता ने कुछ संतरे 15 रुपये दर्जन की दर से खरीदे। मैं ये मान लेता हूँ दोस्तों मैंने 1 दर्जन संतरा खरीदा है 15 रुपये का, मैंने 1 दर्जन संतरा और ख़रीदा है 10 रुपये का, ठीक है। इन सबको मिला के 14 के हिसाब से बेच दिया है प्रति दर्जन, तो 60 रुपये का लाभ कमाया है। तो कितने संतरे बेचे गए हैं, देखो आपको 2 दर्जन की कॉस्टिंग पड़ी है भाई 25 रुपया। आप कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही बात है। अगर 2 दर्जन की कॉस्टिंग 25 है, आपने जब बेचा दोनों दर्जन को तो 14 के भाव बेचा, तो 14 दूनी 28 का बिका होगा। आपने 2 दर्जन पर 3 रुपये का प्रॉफिट ले लिया, 3 रुपये का प्रॉफिट ले लिया 2 दर्जन पर।
वो कह रहा 60 का प्रॉफिट है। अबे तो ये दो इसका 20 गुना ही तो है। अगर ये इसका 20 गुना है तो आप भी 20 गुना करोगे तो 40 दर्जन आपने संतरे खरीदे थे टोटल। दिस विल बी द आंसर, 40 दर्जन। बात समझ में आ रही है बच्चों? नहीं आ रही है तो कमेंट करके मुझे बताओ, देखेंगे जैसा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक व्यक्ति कुछ अंडे 1 रुपए के 2 की दर से खरीदता है, उतने ही अंडे 3 रुपए के 5 की दर से 2 रुपए के 3 की दर से खरीदता है। इन सबको मिला के 3 के 5 की दर से बेच देता है। प्रॉफिट या लॉस जो भी है देखते हैं ज़रा। देखिए, 1 रुपए के 2 की दर से अंडे खरीदे, फिर 2 रुपए के 3 की दर से उतनी और खरीदे, इन सबको मिलाकर 3 के 5 की दर से बेच दिया। अब सुनो, 5 3 2 का एलसीएम आएगा दोस्तों 30, तो मैं 30 यहाँ खरीद लेता हूँ, 30 मैं यहाँ खरीद लेता हूँ, 30 और 30, ठीक है, 30 हो गए, 30 हो गए, 30 और 30 60 हो गए, 60 मैंने आगे बेचना है। तो यहाँ से मुझे मिला दोस्तों 15 रुपये का प्रॉफिट, 15 का खर्चा, यहाँ मुझे मिला 10 दूनी 20 का खर्चा, 15 और 20 35 रुपये का मेरा खर्चा हो गया। और मैंने बेचा कितने का? 12 तिया 36 रुपये का। 35 का खरीद के 36 का बेच दिया। अब 35 का खरीद के 36 का बेच दिया, 1 रुपये का प्रॉफिट हो गया 35 रुपये पर। बोलो हाँ के ना? परसेंट का 100 लगा लो, 5 से काट लो 7 बार, 5 से काट लो 20 बार, आंसर आ गया 7 दूनी 14, 6/7% आंसर। बोलो कोई दिक्कत है दोस्तों? इस क्वेश्चन में आपको अल्टीमेट क्वेश्चन है और ज़बरदस्त ट्रिक के साथ। क्लियर दोस्तों? कहता 40 रुपये में 45 आम बेचने से एक फल विक्रेता को 20% की हानि होती है। वह 24 रुपये में कितने आम बेचे ताकि 20% का प्रॉफिट हो जाए? देखो भाई, बात बहुत बढ़िया है जो कही गई है। 40 में 45 है, 40 रुपये में 45 बेच रहे हो। कहता 20% का हानि है, तो पहले लिखो 20% हानि, फिर 20% लाभ कमाना है। कहता है 24 रुपये में कितने आम बेचने हैं, बराबर रख दो 24, काटा पीटी बचाओ, आंसर मिल जाएगा। 24 पंजे दोस्तों 120, 40 दूनी 80 कट गया, देखो 5 निम 45 कट गया, 9 दूनी 18 रुपया आंसर आ गया। जिस दिन ऐसे काटना सीख जाओगे ना दोस्तों, उस दिन आपका मैथ में बेड़ा पार हो ही जाएगा। बस चीज़ों को काटना, पीटना, छांटना थोड़ा सा आसान आपको आना चाहिए, ताकि काटा पीटी आपकी बहुत बेस्ट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, मनोज ने 2 रेडियो 3200 रुपये के खरीद लिए हैं। उसने एक रेडियो पे 25% का लाभ लिया है, दूसरे रेडियो पर 25% की हानि ली है, और दोनों का विक्रय मूल्य समान भी है। सेलिंग प्राइस बताना है, विक्रय मूल्य क्या होगा। देखो भाई, बात सुनो, एक तरफ रखते हैं दोस्तों सीपी, एक तरफ रखते हैं एसपी। पहले रेडियो पे 25% का लाभ है, मतलब 4 का सामान 5 में बिका है। दूसरे पे 25% की हानि है, 4 का सामान दोस्तों 3 में बिका होगा। आप कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही बात है। देखो स्पष्ट बोला, दोनों का सेलिंग प्राइस बराबर है। क्या आपको ये सेलिंग प्राइस बराबर लगता है क्या? नहीं लगता ना, तो बराबर कर लो। कैसे करोगे? यहाँ 3 से गुणा कर लो इस इक्वेशन को, यहाँ इसको 5 से गुणा कर लो, तो ये हो जाएगा 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 और 5 चौक 20। ये ही आपका नया मामला है, ये वाला आपका नया मामला है, नया रेशो है। इसको लेते हैं। अब ज़रा सवाल बनाओ। कह रहा 3200 रुपये में ख़रीदा है, यानी दोनों वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस है, ये दोनों रेडियो का।
मेरे हिसाब से दोनों रेडियो हैं, एक 12 की एक 20 की, तो 32 यूनिट इनटू कह रहा सेलिंग प्राइस बताओ किसी एक का, तो दोनों ही बराबर है, कोई सा भी रख दो। चलो 15 ही रख देते हैं। 32 की 3200 तो 1 की 100, 1 की 100 तो 15 की 1500 रुपया आंसर। एक रेडियो का जो एसपी है 1500 रुपये है, दोनों का 3000 है। ठीक है, तो ये बड़ा आसान सा सवाल आपका है, दिक्कत नहीं है कुछ भी। एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ आपको सेम वैरायटी का। कहता हरि ने 2 साइकिलों में से प्रत्येक को 1980 रुपये में बेच दिया है, यानी यहाँ भी सेलिंग प्राइस बराबर है। एक तरफ एसपी रखो, एक तरफ सीपी रखो। एक पे 10 हानि है, एक पे 10 लाभ है। 10 हानि है तो 10 पे 9, दूसरे पे 10 पे 11। ठीक है, यहीं से आप इसको प्रॉफिट लगाना, सेलिंग प्राइस बराबर कर लो, यहाँ कर लो गुणा 11 से, यहाँ कर लो गुणा 9 से, तो ये हो जाएगा दोस्तों 110, ये हो जाएगा 99, नीचे फिर 99, इधर हो जाएगा 90। एक वस्तु का सेलिंग प्राइस 1980 बता रहा है, मेरे हिसाब से कोई सा भी एक ले लो 99 इनटू टोटल सीपी पूछ रहा दोनों साइकिलों का, 110 प्लस 90 हो गया दोस्तों 200। 200 यूनिट की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, 99 की दी है। 99 दूनी होता है 198, 2 दूनी 4, 4000 रुपया दोनों वस्तुओं, दोनों साइकिलों का सीपी आ गया फर्स्ट क्लास, अल्टीमेट ट्रिक के साथ। बोलो दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है, लेकिन 1 किलोग्राम की जगह 960 ग्राम तोल रहा है। अब 1 किलो की जगह 1000 ग्राम की जगह 960 ग्राम तोलेगा तो 40% का प्रॉफिट लेगा 960 ग्राम तोलने के बाद। प्रतिशत का लगाना है दोस्तों 100। 0 से कट गई 0, 4 से कट गया दोस्तों 25, 4 से कट गया 4 चौक 16, 6 96, 6 चौक 24, 1/6%। दिस इज़ द प्रॉफिट। 4 सही 1/6, ऑप्शन नंबर सी आप लगा सकते हैं आसानी से और आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों, एक व्यापारी पंखे पर वास्तविक मूल्य से 40% अधिक एमपी कर देता है और 15% का डिस्काउंट देता है, लाभ परसेंट बताना है। देखिए इसमें आप सक्सेसिव केस निकाल सकते हैं। 40% बढ़ाया है, 15 की कमी करिए, प्लस माइनस हो गया माइनस, अंदर दोनों की गुणा बटे 100। इस बात को आप जानते हो। 15 चौके 60 की 0, 60 कटाइए 6 बार, ये आया 25, 25 माइनस 6 हो गया 19% का, फिर भी इसको प्रॉफिट हो गया है। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट क्लास। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, एक वस्तु छपे मूल्य पे 8% का बट्टा देकर 15% का लाभ कमाता है। सीपी और छपे मूल्य का रेशो चाहिए। देखिए दोस्तों, डायरेक्ट एमपी से सीपी का रेशो आपको निकालना आना चाहिए। बहुत ज़बरदस्त जुगाड़ है। जो डिस्काउंट है वो सीपी के लिए है, 100 माइनस, ठीक है, और 100 प्लस प्रॉफिट वो एमपी होता है। तो 100 प्लस प्रॉफिट मतलब कितना, 115, और 8% डिस्काउंट मतलब 92। 23 पंजे 115, 23 चौके 92, रेशो आ गया एमपी से सीपी का 5:4। लेकिन उसको चाहिए सीपी से एमपी का रेशो। तो दोस्तों सीपी से एमपी का रेशो बड़े ही आसानी से आप निकाल पाएंगे इस प्रोसेस से। ठीक है, इसको याद रखिएगा, 100 प्लस प्रॉफिट और 100 माइनस डिस्काउंट, दोनों से आपको, दोनों से एसपी मिल जाता है, दोनों बराबर होते हैं। या तो आप प्रॉफिट परसेंट 100 में जोड़ दो तो एमपी हो जाता है, या डी घटा दो तो भी मामला बन जाता है। दोनों केस में सेम टू सेम बातें हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु को 10% छूट पर बेचा गया, 20% लाभ होता है। देखिए फिर से मैं MP से CP का रेशो बनाता हूँ, ठीक है। डिस्काउंट है दोस्तों 10% यानी 90, प्रॉफिट है 20% यानी 120। 30 तिया 90 हो गया दोस्तों, 30 चौके 120 हो गया। रेशो आ गया 4:3 MP से CP का। अभी कहता है यदि डिस्काउंट को 20% कर दिया जाए। दोस्तों डिस्काउंट अगर 20% होगा, 4 का सामान है तो डिस्काउंट मिलेगा कितना, 20%। अगर 20% का डिस्काउंट दोगे तो 8 चौक 32, 3.2 का सामान बिकेगा। बोलो हाँ कि ना। हाँ भाई 4 दुनिया 8, 0.8 ही तो कम करना है, 4 में 3.2 आ जाएगा। बस 3 का सामान 3.2 में बेचोगे तो प्रॉफिट होगा 0.2 का 3 पर। परसेंट का 100 लगा लो, डेसिमल हटा के 0 लगा लो। देखो कैलकुलेशन तो जैसा करोगे वैसे मिल जाएगी। 20/3 का मतलब होता है 6 सही 2/3% का प्रॉफिट होगा अगर डिस्काउंट 10 की जगह 20% दोगे। ठीक है भाई, तो ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ें होती हैं। इसमें डायरेक्ट MP से CP या CP से MP का रेशो आप लोग बना सकते हैं बड़ी ही आसानी से। तो ये क्वेश्चन कुछ थे दोस्तों आपके प्रॉफिट लॉस के, जो कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 में आपके लिए बहुत ज़्यादा रिलेवेंट है। अगर दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। ठीक है दोस्तों,